हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू रानी, तुम्हें नेक में जो मिले मुझे दे देना। कुछ लोग इतने व्यवहार कुशल होते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी है पता ही नहीं लगता है। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और ऐसी ही है मेरी सासू माँ। प्रदीप की और मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। जब मैंने ससुराल में पहला कदम रखा तो मेरी सासू माँ, मेरी ननद ने सारे रिश्तेदारों के साथ मेरा बड़ा जोरदार स्वागत किया। शादी के रस्मों रिवाजों के बाद एक एक करके सारे रिश्तेदार अपने घर चले गए। मेरी ननद भी कुछ दिनों के बाद अपने ससुराल चली गई। बोली, भाभी जब गुड़िया की छुट्टियां होंगी तब आपके पास आराम से रहने आऊंगी। प्रदीप और मेरे ससुर दोनों कपड़ों का शोरूम संभालते हैं। सबके जाने के बाद मेरी सासू माँ आई और बड़े प्यार से बोली, श्वेता बहू, तुम्हें अभी तक जितने लिफाफे मिले हैं वह मुझे दे दो। किसने कितने पैसे मुंह दिखाई में दिए हैं ये पता तो होना चाहिए है ना, कल को हमें भी तो देने हैं। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी जी। और फिर मेरी सासू माँ बोली, बेटा अब से तुम्हें जो भी नेक अपने पीहर से मिले मुझे संभलवा दिया करना। मैं तुम्हारा बैंक में अकाउंट खुलवा दूंगी ताकि फिजूल खर्च ना हो। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी जी। शादी के बाद पहली राखी आई तो मेरे भैया ने मुझे 5100 रुपये दिए। जैसे ही मैं घर आई सासू माँ बोली, ला जितना भी नेक मिला है मुझे दे दे, मैं तेरे अकाउंट में जमा करवा दूंगी। मैंने सारे पैसे उन्हें दे दिए। फिर एक दिन मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने आए तो उन्होंने मुझे कुछ कैश और एक साड़ी दी। तो मेरी सासू माँ ने मुझसे कैश और साड़ी दोनों ले ली और बोली कि कैश मैं तेरे अकाउंट में जमा करवा दूंगी और आगे से अपने मम्मी पापा को बोल दियो कि साड़ी पर या कपड़ों पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तेरे पास वैसे भी शादी का इतना कपड़ा है, जब भी दे तो कैश ही दे। तो मैंने सोचा यह बात भी ठीक है, फैशन चला गया तो सारे कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे। 6 महीने ऐसे ही बीत गए। मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये जमा हो गए। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी तो मेरी सासू माँ ने मुझे बुलाया। तो मैंने कहा, जी मम्मी जी। तो सासू माँ बोली कि परसों तेरी ननद की बेटी का जन्मदिन है और उसने तुझे और प्रदीप को इनवाइट किया है। तो एक काम कर, यह अपने अकाउंट का ATM कार्ड ले और जाकर इसमें से पैसे निकाल कर और अच्छी सी 3-4 हज़ार की शॉपिंग कर ले। गुड़िया के लिए एकदम बढ़िया से बढ़िया तोहफा लाइयो। मैंने कहा ठीक है मम्मी जी। तो मैंने गुड़िया के लिए एक ड्रेस और कुछ खिलौने खरीद लिए जो मम्मी जी देखकर बहुत खुश हुई। 1 महीने बाद मेरे भैया के बेटे का जन्मदिन था तो मम्मी ने हम सबको बुलाया था, पर सासू माँ ने कहा कि मैं और तेरे पापा जी तो जाएंगे नहीं, तू और प्रदीप चले जाना। तो मैंने मम्मी जी से ATM कार्ड मांगा कि मम्मी मुझे अपने भतीजे के लिए गिफ्ट खरीदना है तो आप ATM कार्ड दे दीजिए, मेरे पास कैश नहीं है। तो सासू माँ बोली, अरे गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत है, छोटा सा जन्मदिन ही तो कर रहे हैं, ऐसे फिजूल खर्ची नहीं किया करते बेटा। उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए और बोले यह 500 रुपये लिफाफे में डालकर अपने भतीजे के हाथ में दे दियो, बहुत है। सासू माँ का यह बर्ताव देखकर मुझे बहुत बुरा लगा कि जब ननद जी की बेटी का जन्मदिन था तो उन्होंने मुझे फटाफट से ATM कार्ड दे दिया शॉपिंग करने के लिए, पर अब जब मेरे भतीजे का जन्मदिन था तो यह सब फिजूल खर्ची हो गया। इसी तरह और भी कई मौके आए जब मैंने सासू माँ से पैसे मांगे खर्चे के लिए तो उन्होंने हमेशा बात को टाल दिया। मुझे अपनी मम्मी से पैसे मांगने पड़ते थे हर बार, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरे पास खुद के पैसे होते हुए भी मुझे बार बार अपने मम्मी पापा से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब से मुझे जो भी नेक मिलेगा वो मैं सासू माँ को नहीं दूँगी, अपने पास ही रखूँगी ताकि मुझे बार बार किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। एक दिन मेरे भैया और भाभी मुझसे घर मिलने आए तो जाते समय वह मुझे 1100 रुपये नेक के दे गए। तो उनके जाते ही सासू माँ बोले कि यह नेक ला मुझे दे दे। तो मैंने कहा कि सॉरी मम्मी जी, पर यह नेक मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि मुझे भी कैश की ज़रूरत पड़ जाती है और मैं बार बार पैसों के लिए आपको परेशान नहीं करना चाहती। यह बात सुनकर मेरी सासू माँ बोली कि इसमें परेशानी वाली क्या बात है। तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी जी, मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार आपसे पैसे लूं, तो इसलिए अब सारे नेक मैं अपने पास ही रख लिया करूंगी। यह बात सुनकर मेरी सासू माँ मेरी तरफ देखती रह गई और मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।